दिल्ली चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावों के ऐलान के बाद से दिल्ली की बिसात पर गजब का खेल हो रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले ही दिल्ली की सियासत में गजब की उठापटक देखने को मिल रही है। केजरीवाल के हनुमान कहे जाने वाले सबसे करीबी नेता ने उन्हें चुनाव से पहले तगड़ा झटका दे दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये बात दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत की हो रही है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए आज इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव से पहले मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में मुख्य नेता की छवि रखते थे। ऐसे में चुनाव से पहले गहलोत का इस्तीफा आपके लिए किसी बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है। कैलाश गहलोत ने आप छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बदले में बीजेपी ने उनको दिल्ली चुनाव के लिए बिजवासन विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब उनकी उम्मीदवारी के बाद कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या कैलाश गहलोत के इस्तीफे से आपको नुकसान होगा? दूसरा सवाल, कैलाश गहलोत के लिए बिजवासन को जीतना कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी? बिजवासन में त्रिकोणीय मुकाबला। दिल्ली की हॉट सीट में से एक बिजवासन विधानसभा सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला हो सकता है। बिजवासन सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का ही कब्जा रहा है। बिजवासन सीट दिल्ली के साउथ वेस्ट इलाके में आती है और मौजूदा समय में यहां आम आदमी पार्टी का विधायक है। पिछली बार इस सीट पर आम आदमी पार्टी को मात्र 750 वोटों से जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने साल 2020 में इस सीट से सत्यप्रकाश राणा को मैदान में उतारा था। बिजवासन सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही इस बार नया प्रत्याशी उतार कर सभी को हैरत में डाल दिया है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत को बीजेपी ने बिजवासन से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने गहलोत के सामने सुरेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस भी इस जंग में कहां पीछे रहने वाली है। कांग्रेस ने बिजवासन से देवेंद्र सहरावत को टिकट दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि बिजवासन में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कैलाश गहलोत इससे पहले नजफगढ़ सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको बिजवासन सीट से टिकट दिया है। कैलाश गहलोत ने नामांकन भरने के बाद आप पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। सुनिए क्या कुछ कहा कैलाश गहलोत ने। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ रहा। जनता जो है वो बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड है आज, और वो सब कुछ देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है। जनता ये इस बात से भी बड़ी दुखी है कि आम आदमी पार्टी से उनको बड़ी उम्मीदें थी कि जो उन्होंने वादे किए उनको निभाएंगी, लेकिन आज पूरी दिल्ली दुखी है। चाहे वो पीने के पानी है, जो गंदा पानी है उसके निकासी की बात करें, सड़क और नाली की बात करें, हेल्थ जो फैसिलिटी है उसकी बात करें, तो जनता जो है वो बदलाव चाहती है। और जनता इस बात से भी बड़ी दुखी है कि जो पार्टी एक आम आदमी के लिए काम करने के लिए आई थी, वो पूरा टाइम केंद्र सरकार से और एलजी से झगड़ा करने में उन्होंने बताया। सिर्फ केवल राजनीति करना वो करते रहे और जनता का काम भूल गए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये कि एक पार्टी जिसका जन्म हुआ करप्शन के अगेंस्ट, कि हम करप्शन को दूर करेंगे, आज चाहे वो पूर्व सीएम है, चाहे उनके पूर्व मंत्री हैं, सभी जो है वो करप्शन में पूरे केसेस में आज वो फंसे हुए हैं। दिल्ली चुनाव का मुकाबला अब की त्रिकोणीय होने जा रहा है। कांग्रेस की वापसी की चर्चा हर ओर है। पिछले 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी। इसलिए कांग्रेस इस बार देश की राजधानी में अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 बार से खाता खोलने में भी असफल रही है। ऐसे में पिछला सारा रिकॉर्ड भूलकर बीजेपी और कांग्रेस इस बार के चुनाव में आपके खिलाफ पूरा अपना दमखम झोंकने को तैयार है। पिछली बार साल 2020 में 5% से भी कम वोट पाने वाली कांग्रेस इस बार कितना वोट ला पाएगी? इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? ये सब तो भविष्य में तय होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में खास रहने वाला है। दिल्ली के चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी लगातार 1 दशक से सत्ता में है, तो वहीं बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है। कांग्रेस इस बार के चुनाव में दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में है। बहरहाल दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दाव चल रहे हैं। चुनावों में जीत के लिए बीजेपी, आप और कांग्रेस जनता से लोक लुभावने वादे करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं।
तीनों ही राजनीतिक दलों ने महिला सम्मान, बुजुर्गों और रेवड़ियों पर अच्छा खासा ध्यान रखा है। खैर, अब बिजवासन सीट पर जनता किसका राज तिलक करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर इन सभी बातों में इतना तय है कि बिजवासन सीट की चुनावी लड़ाई आसान तो नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।